All right. Yeah. So, hello everyone, and welcome back to my channel Math Veda. Last time हमने रिमाइंडर थ्योरम के पहले मैंने टॉपिक कवर किया काउंट द नंबर ऑफ जीरोस या सो नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे काउंट करेंगे हमने लास्ट टाइम देखा था. सो आज हम देखेंगे कि जनरली जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह हो गया, कुछ एग्जाम्स अपने रहते हैं, गवर्नमेंट बैंकिंग का कुछ कुछ एग्जाम होता है, तो उसमें ऐसा आता है जनरली कि कोई क्वेश्चन दे दिया, दो या तीन टर्म है वो, मतलब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी एन एटसेट्रा एटसेट्रा, डिवाइड बाय कोई एक नंबर दिया होता है. तो ऐसे लेंथी मेथड्स में, मतलब ऐसे लंबे लंबे बहुत सारे टर्म्स हैं, उनको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम कैसे मल्टीप्लाई करके कैसे हम उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं, आज हम उस बारे में जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट. मैंने एग्जांपल लिया 16 इंटू 18 इंटू 19 का. अब जैसे हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम है वो ये बोलता है कि जैसे यहाँ पे 16 है, देन 18, देन 19, और मेरा बेस जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, तो एक साथ मल्टीप्लाई करने में भाई ज्यादा टाइम लगेगा. तो मैं क्या कर सकता हूँ, 16/7 को सेपरेटली कर लूंगा, 18/7 को सेपरेटली कर लूंगा, और 19/7 को सेपरेटली कर लूंगा. मतलब इनको सेपरेटली, इनका मुझे आंसर निकालना है. मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमें रिमाइंडर चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, 16/7 में सेपरेटली निकाल लूंगा, और मेरा जो रिमाइंडर बचेगा, आई रिपीट, रिमाइंडर बचेगा, मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं है. जैसे कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मुझे 16/7 करता हूँ, तो 7 to the 14, और 16 है तो बच गया क्या, दो, तो मैं वहां पे 2 लिखूंगा, क्वेश्चन वाला 2 नहीं. अब जैसे 18 का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे से मैंने 18 लिखा है, 18/7 किया तो 7 to the 14, तो दो तो मेरा क्वेश्चन आ गया, लेकिन जो मेरा रिमाइंडर है वो 4 है, तो मैं रिमाइंडर पे फोकस करूंगा. देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल 16/7 किया मैंने, तो मेरा रिमाइंडर आ गया 2. अगेन मैं 18 को सेपरेटली लेता हूँ 7 के साथ, ये मैंने 2 को यहाँ पे लिख दिया रिमाइंडर के साथ में. अगेन मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे साइन मेरा क्या है, मल्टीप्लाई वाला, तो मैं क्या करूंगा, अगेन 18/7 किया, मेरा जो रिमाइंडर आ गया 4. जैसे ही यहाँ पे रिमाइंडर 4 आया, मैं 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, साथ में यहाँ पे साइन कौन सा, मल्टीप्लाई का. अगेन मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देन 19/7 को मैं सेपरेटली लूंगा, तो अगेन 7 to the 14, रिमाइंडर मेरा आ गया क्या, 5. तो ये 5 को मैं एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, और डिवाइड बाय 7 है, आ गया, मैंने 7 लिख दिया. अब जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलता है मुझे, 40. 2 4 8, 8 5 40. अगेन अभी देखिए, 40/7 इज 7 5 35 होगा, 7 5 35. रिमाइंडर मेरा कितना बच गया, 5. अब क्योंकि ये 7 से छोटा है और ये आगे फर्दर जा नहीं सकता, इसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो आई कैन से मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 5 रहेगा. आई होप दिस इज क्लियर. एक आध एग्जाम्पल मैं अभी दो तीन एग्जाम्पल्स और दूंगा. अब लेट्स से 19 इंटू 20 इंटू 21 है, डिवाइड बाय 9 है, तो एक साथ 19 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 21 ऐसा करते हुए मुझे एक लंबा सा नंबर मिल जाएगा, डिवाइड बाय 9 करूंगा तब मेरा आंसर आएगा. तो उसे शॉर्टकट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा, 19/9 कर दिया, 9 to the 18, एक बच गया रिमाइंडर, मैंने एक रिमाइंडर लिख दिया. अगेन ये एक लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय, फिर से किया 20/9, तो 9 to the 18, रिमाइंडर बच गया दो, टू एज इट इज लिख दिया, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई किया. अगेन 21/9, तो 3 बच गया मेरा रिमाइंडर, 9 to the 18, बचा कितना, 3, तो ये 3 लिख दिया. डिवाइड बाय क्या, 9, मैंने लिख दिया 9, विच इज इक्वल्स टू 6/9. अब ये फर्दर तो जा नहीं सकता, क्योंकि 6 छोटा है 9 से, और डेसिमल में आंसर मिलेगा, तो ये, और क्योंकि हम रिमाइंडर पे फोकस कर रहे हैं, तो ये मेरा आ गया आंसर 6. तो अगर मैं 19 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 21 करता हूँ, और इसे डिवाइड करता हूँ, जो भी नंबर आता है उसको 9 से, तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो 6 रहेगा. और एग्जांपल देखते हैं. सपोज वी वांट टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 37 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 82. अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, बड़ा नंबर आ गया ना, क्योंकि छोटे नंबर्स को तो हम कर देते भाई, 19 into 20 तो 380 आ गया, देन अगेन 21 से किया, तो ऐसा करते करते शॉर्टकट हो जाएगा. लेकिन अब मैं बोलूँ 37 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 82, बड़ा नंबर हो गया. सेम एज इट इज जो हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्या करेंगे, 37 डिवाइड बाय 9 किया, तो 9 4 36, एक बच गया रिमाइंडर. अगेन 40, ये मैंने एक लिख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय, अगेन 43 आ रहे हैं, 9 से अगेन मैं करता हूँ उसे डिवाइड, क्या आएगा रिमाइंडर, 7, क्योंकि 9 4 36, बच गया 7 रिमाइंडर, लिख दिया 7, ये रहा 7, मल्टीप्लाई बाय,
यहाँ मल्टीप्लाई साइन है इसलिए 82, तो 9 9 81। अगेन मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 1, लिख दिया मैंने यहाँ पे 1, डिवाइड बाय क्या है 9, लिख दिया 9। अब क्या आएगा 7 1 7, तो ये फर्दर तो जा नहीं सकता। 10 सेकंड से यस, इसका आंसर जो होगा रिमाइंडर मेरा आएगा वो है 7। अनदर एग्जांपल 54 into 62 into 88। हाँ, अब ये एग्जांपल जरा सा हल्का सा ट्विस्टेड बोल सकते हैं। क्यों है ट्विस्टेड, आइए समझते हैं। देखिए मैंने सेपरेटली डिवाइड किया इसे, 54 डिवाइड बाय 12 किया, तो मेरा रिमाइंडर जो आ रहा है वो 6 है। 12 4 48, बच गया क्या 6, तो ये मेरा आ गया रिमाइंडर 6। अब 62 डिवाइड बाय 12 मैं अलग सेपरेटली लेता हूँ, तो एक सेकंड, ये हाँ, ये 6 रिमाइंडर आया, 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय अगेन 62 डिवाइड बाय 12 इज, मतलब 12 5 60, दो रिमाइंडर आएगा, ये आ गया दो रिमाइंडर, ये दो को मैंने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय अगेन। अब 88 डिवाइड बाय 12 किया, चार रिमाइंडर आया, 12 7 84, तो बच गया क्या 4 बच गया, रिमाइंडर 4 लिख दिया, डिवाइड बाय 12 है, ये आ गया 12। अब 6 2 12 और 12 into 4 is 48, तो ये अगेन डिवाइड हो सकता है टोटली 48/12, मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इस केस में क्योंकि हम हमेशा रिमाइंडर लेते हैं, आई रिपीट, हमेशा हम रिमाइंडर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लेते हैं, तो इस केस में जो मेरा रिमाइंडर होगा वो होगा 0। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। हमें रिमाइंडर को लेना है, हमें क्वेश्चन नहीं लेना है यहाँ पे। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल आ गया ना, तो यहाँ पे भाई 12 4 48, तो 12 4 48 आया, रिमाइंडर तो मेरा 0 आ गया, मतलब कुछ नहीं बचा ना, तो मेरा आंसर इसका 0 आया। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी थोड़ा बड़ा सा है। 29 into 87 into 94 into 105 डिवाइड बाय 13, सेपरेटली किया, 29 डिवाइड बाय 13, तो ये आ गया मेरा रिमाइंडर क्या 3। कैसे आया 13 2 26, बच गया 29 माइनस 26 इज 3, 3 ये आ गया रिमाइंडर, मैंने 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय अगेन 87 डिवाइड बाय 13 किया, क्या आया 9 बच गया रिमाइंडर, 78 आया ना 13 से किए तो आ गया मेरा रिमाइंडर 9। अगेन 94 बाय 13 किए, तो ये 7 से गया तो आ गया 91, 94 माइनस 91 इज आ गया 3 रिमाइंडर। देन अगेन 105 है, 105 डिवाइड बाय 13 किए, 104 तक गया था, 1 रिमाइंडर आ गया। अब ये होल डिवाइड बाय क्या किया हमने 13 किया, तो क्या आया आंसर मेरा 339 है, 81/13। तो 13 अगर मैं बोलता हूँ फिर अगेन इसको 13 को मैं कितने बार में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो आई विल बी गेटिंग रिमाइंडर एज 3। क्यों, क्योंकि 78 में चला जाएगा ये, 13 5 65, 13 6 78, 78 आया, तो 81 माइनस 78 इज 3 आ गया। तो अब 13 भाई ऑब्वियस सी बात है, छोटा है नंबर, जो 3 है वो 13 से छोटा है, तो ये मेरा फाइनल रिमाइंडर होगा 3। ऑलराइट, सो दिस वाज द रिमाइंडर थ्योरम। मैं ऐसे थियोरेटिकली भी यहाँ पे लिख दिया हूँ, अब देखना चाहे तो देख सकते हैं। रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन a into b into c divided by n is equal to the expression of an multiplied by bn multiplied by cn divided by n, where which means जो हमारा an bn cn हम ले रहे हैं is divided by n separately। हम यही करते हैं, यहाँ जो भी नंबर होता है an डिवाइड बाय n सेपरेटली करते हैं, मल्टीप्लाई बाय bn डिवाइड बाय n सेपरेटली करते हैं, फिर cn डिवाइड बाय n सेपरेटली करते हैं। नाउ वेयर an इज द रिमाइंडर, जैसा कि मैंने बताया, ये हमें क्वेश्चन नहीं लेना है, रिमाइंडर लेना है। सो an इज द रिमाइंडर ऑफ, मतलब यहाँ भी हमारा इक्वेशन जो भी आता है वो जब an वाला जो a नंबर होता है उसका जो रिमाइंडर आता है वो होता है an। अगेन देन ये आ गया यहाँ पे a by n, सेम फॉर bn एंड देन सेम फॉर cn। ऑलराइट, रिमेंबर most important point, we have to consider remainders during our calculation and not questioned। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें रिमाइंडर्स लेना है हर बार, क्वेश्चन नहीं लेना है। सो सी दिस, रिमाइंडर कंसीडर करना है, एंड एज द नेम ऑफ द थ्योरम सेज इटसेल्फ, वो रिमाइंडर थ्योरम है, इट्स नॉट क्वेश्चन थ्योरम, सो कंसीडर रिमाइंडर्स। सो या दिस वाज आवर trick to find the remainders of n number of given numbers, and that's all we have for today. Keep liking, sharing and subscribing Math Veda, और for any queries, कोई भी डाउट्स हो, आप इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम चैनल है, मेल है, यहाँ भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में।
Please keep sharing and subscribing. And that's all we have for today. And yeah, thank you.